नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। मैं हूं आपके साथ शिवम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नगर पंचायत खीरी टाउन की, जहां पर पंचायत के गठन को करीब 1 साल 3 महीने का समय हो गया है। लेकिन उनके द्वारा जो चुनाव के समय 32 वादे किए गए थे, वह कहीं न कहीं धरातल पर उतरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वहाँ के हमने जब बासिंदों से बात की, तो उन्होंने बताया कि जो उनके द्वारा वादे किए गए थे, वो धरातल पर नहीं उतरते दिखाई दे रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के विकास कार्यों के को लेकर कुछ लोग उनके कसीदे भी गढ़ रहे थे। वहीं यह भी अनुमान लगा रहे थे कि अभी तो उनके द्वारा जो 32 वादे किए गए हैं, 32 ही नहीं, उनके कार्यकाल पूरे होने पर करीब 55 वादे पूरे होंगे। लेकिन जब हम पहुँचे स्लाटर हाउस, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जब चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बड़े-बड़े वादों की झड़ी भी लगाई जा रही थी। कोई कह रहा था स्लाटर हाउस को जीतते ही करीब 1 या 2 महीने में शुरू करवा दिया जाएगा, लेकिन मौजूदा नगर अध्यक्ष ने भी यहाँ के लोगों से वादा किया था और यह भी बताया जाता है कि जो लोग इस कार्य से जुड़े थे, उन लोगों ने इनका भरपूर सहयोग किया था, लेकिन उनके कहीं न कहीं मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य पंचायत अध्यक्ष ने किया है। इस समय स्लाटर हाउस के हालात यह हैं कि जब हम वहां पर पहुंचे तो देखा कि उसको वेस्ट कलेक्शन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इसी संदर्भ में हमने यहाँ के बासिंदों से जब बात की तो देखते हैं कि क्या कहना है उनका। नगर पंचायत खीरी टाउन का गठन हुए करीब 1 साल करीब 3 महीना हो गया है। जो 32 वादे किए गए थे यहाँ की आवाम से, कितने वो खरे धरातल दिखाई दे रहे हैं? देखो, इलेक्शन के वक्त में वादे करते हैं लोग, और जब कामयाबी मिल जाती है तो भूल भी जाते हैं। तो जो वादे किए हैं, आवाम देख रही है कस्बा खीरी की कि कितने वादे पूरे हुए हैं अभी तक। धरातल पे सबको नज़र आ रहा है। ज़ाती तौर पे अगर हम कहें तो मौजूदा वक्त में जो अध्यक्ष हैं नगर पंचायत खीरी की, मोहतरमा उज़्मा भी हमारी बहू हैं, बड़ी शरीफ खातून हैं। उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, वो शरीफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुएं हैं हमारी। लेकिन जो निज़ाम है पूरी नगर पंचायत का, सिस्टम है, वो उनके हाथों में नहीं है। अगर उनके हाथों में सिस्टम हो, पढ़ी लिखी भी हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, शरीफ हैं, घरेलू हैं, लेकिन निज़ाम उनके हाथ में नहीं है। निज़ाम, जैसा कि खीरी के लोगों का कहना है कि कई लोगों के हाथों में है, और जब कहीं किसी भी हुकूमत का, किसी भी जगह का निज़ाम कई हाथों में होता है तो फिर बिगड़ता है खेल। व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं रहती है। हाँ, व्यवस्था नहीं जो है फिर मतलब बदइंतज़ामी जो होती है। एक हाथ में अगर निज़ाम है, कोई सिस्टम है, व्यवस्था है एक हाथ में, तो सही रहता है। तो एक तो ये चीज़ है। धरातल पे जहाँ तक बात है, सभी लोगों को मालूम है, और हम ये कहेंगे कि विकास की गंगा बह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खूब बह रही है। कस्बा खीरी की आवाम ने जिसको अपना रहनुमा चुना, जिसको अपना लीडर चुना, तो आप कस्बा खीरी की आवाम जाने, कस्बा खीरी की आवाम ने चुना है। और हम तो कहते हैं कि एक काम ना कराए, एक काम ना कराए, और कहने का हक भी नहीं है लोगों को। उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया है उनको कहने का हक भी नहीं है कहीं, क्योंकि किसी ने क्या नाम, जात बिरादरीवाद के नाम पे वोट दिया, किसी ने क्षेत्रवाद के नाम पे वोट दिया, और किसी ने लालच में आकर दिया। जैसा कि बहुत से आरोप हैं कि 500-500 रुपये में लोगों ने अपना ईमान, अपना ज़मीर बेचा है। तो 500 रुपये में अगर अपना वोट, अपना ज़मीर और अपना ईमान बेच के किसी को वोट दे रहे हैं, और इत्तेफाक से वो शख्स, वो उम्मीदवार कामयाब हो जाए, तो फिर उससे 500 रुपये में वोट बेचने वाले को कोई कहने का राइट नहीं है, कोई अख्तियार नहीं, कोई हक नहीं है कि वो काम के लिए कहे, विकास के लिए कहे कोई। तो वो विकास कराएं तो उनकी मेहरबानी है, और ना कराएं तो कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि उनको जब आवाम ने, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ उम्मीदों के साथ उनको अपना अध्यक्ष बनाया है और निस्वार्थ वोट दिया है, तो कम से कम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, हाँ, उनकी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए, और काम उनको कराना चाहिए।
जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी अपनी पूरी अंजाम दे। शिक्षा के क्षेत्र में भी वादे किए गए थे कि यहाँ के जो बच्चे हैं जिनके वाईफाई और मतलब एक अच्छा वातावरण दिया जाएगा, लाइब्रेरी इस तरीके की चीजें जो है, क्या वो यहाँ पर? लाइब्रेरी की तो बहुत बड़ी बात है, पहले तो कम से कम ठीक ठाक स्कूल हो। एक इंटर कॉलेज लड़कियों का था, उसको खीरी टाउन से ग्रामीण अंचल में भेज दिया गया। ऐसी जगह पे है कि किस तरह से बच्चियां जाती हैं। आप अगर गए होंगे तो देखें कि चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ राजकीय इंटर कॉलेज है, कन्या इंटर कॉलेज। बाकी यहाँ खीरी में क्या बचा, एक जिला पंचायत इंटर कॉलेज है, वो हमारी देन है, हमारी और बंशीधर राज साहब की। जब हम अध्यक्ष थे नगर पंचायत के, बंशीधर राज साहब जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, हमने उनसे इलेक्शन, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, हमने वादा लिया था कि आप जीतें या हारें आप एक स्कूल दीजिए। तो बहरहाल हार गए थे, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्कूल दिया। आज जो जिला पंचायत इंटर कॉलेज है वो हमारी देन है। पत्थर लगा होगा, आज भी उसका गवाह है पत्थर। तो अब वो है एक जिला पंचायत इंटर कॉलेज है, आंसू पोंछने भर का कह लीजिए उसे। बाकी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, स्वास्थ्य सेवाएं सब सामने हैं, सब कुछ सामने। आप अस्पताल जाके जो है देखिए कि अस्पताल की दुर्गत देखिए, तो फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो तो आप बखूबी खुद आपको अंदाजा हो जाएगा। एक वादा ये भी था 24 घंटे जो है यहाँ के लोगों को जो है आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई। देखो, ये सब करने के का जज्बा होता है, कहने की बात अलग है, करने का जज्बा अलग होता है। अब कहने के लिए तो कुछ भी, कहने के लिए तो ये भी हम भी उम्मीदवार थे, हमने नहीं कोई वादा किया था। कहने के लिए तो लोगों ने ये भी कहा था कि चुनाव जीतते ही, शपथ लेते ही स्लॉटर हाउस शुरू कर देंगे। 1 साल से ज्यादा का टाइम हो रहा है, कहाँ है स्लॉटर हाउस? बड़ा मसला है स्लॉटर हाउस। नहीं तो फिर वादा क्यों जो है करें? हम भी एक उम्मीदवार थे, हमने नहीं वादा किया था कि हम स्लॉटर हाउस जो है खुलवा देंगे। कितने लोगों का रोजगार इससे? स्लॉटर हाउस बंद होने से सैकड़ों हजारों लोगों का। एक सिर्फ ये ना समझे कि जो लोग वहाँ पे मीट का कारोबार करते थे तो वो 150 लोग थे। मीट का कारोबार बहुत सी, उसकी एक चैन है पूरी, बहुत से होटलों पे जाता था, बिकता था, बहुत से लोग ले जाते थे, उसके बाद में जो है वो बेचते थे। तो वो उससे सैकड़ों हजारों परिवार जो से प्रभावित हुए हैं। पता नहीं कितने लोग मीट का कारोबार करने वाले लोग बेचारे क्या क्या, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कबाड़ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और वादे किए थे, कहाँ है वादा? पूरा करना चाहिए, कोशिश करें, कोशिश करना चाहिए। बहरहाल मुख्तसर यही है कि नगर पंचायत अध्यक्ष को काम करना चाहिए। जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, कैसे भी दी है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का, फिर एक बार हम ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कतई कोई हक नहीं हासिल है नगर पंचायत अध्यक्ष पर कोई कमेंट करने का, जिन्होंने पैसा लेकर, अपना ईमान और अपना ज़मीर बेचकर वोट दिया है। उनको कोई राइट नहीं है, पूरे 5 साल उनको कोई राइट नहीं है। लेकिन निस्वार्थ जिसने कुछ उम्मीदों आशाओं के साथ उनको वोट दिया है, तो उसके लिए तो कम से कम उनको काम करना चाहिए। वो हमारी बहू साहिबा हैं, इसलिए हम उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको दुआओं से ही हम नवाज सकते हैं, क्योंकि हमारा उनसे ऐसा पवित्र रिश्ता है हमारा। बाकी जिन लोगों के हाथों में पूरा निज़ाम नगर पंचायत का सिस्टम है, पूरा नगर पंचायत का, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो हमारे परिवार की बहू नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर जो बैठी हुई है, कम से कम उस पर कोई उंगली ना उठे, ऐसे काम करो। रातल पर नगर पंचायत के कई वादे उतरते दिख भी रहे हैं, और जो बचे हैं वो जल्द दिखने लगेंगे। अभी तो बहुत टाइम बाकी है। ये जो बड़ी बड़ी लाइटें लग रही हैं, हम आपको ऐसे रास्ते बता सकते हैं जिन गलियों में इस देश की आज़ादी के बाद से आज तक एक बल्ब नहीं लगा था, वहाँ पर तेज़ लाइटें जल रही। बस स्टॉप के पीछे से आप जाइए, एक गली है जिसमें अजीम की मोबाइल की दुकान है, थोक की, उसके पीछे वो हाइडिल वाले किरमानी बाबू के घर से होती हुई और नगर पंचायत के पूर्व मेंबर स्वर्गीय अब्दुल लतीफ़ खान साहब के मकान से होती हुई दरगाह रोड में मिलती है। उस गली में 2 लाइटें इतनी तेज़ लगी हैं कि रात में भी दिन जैसा मंजर दिखाई देता है। इसके अलावा कस्बा खीरी के बॉर्डर पर जो ये 16-16 मीटर ऊंची लाइटें दिख रही हैं, जिनकी दूर के खेतों तक लाइट जा रही है। चारों तरफ आप जाइए, मोहल्ला कटरा से सरखनपुर के बॉर्डर पर
इधर जाइए दरगाह शरीफ की मरकज़ी मस्जिद के पूरब की तरफ लाइट लगी है जो उधर रसूलपुर गांव तक की दिख रही, और 1-1.5 किलोमीटर तक उसकी लाइट खेतों तक भी रोशनी कर रही है। तमाम लाइटें, नगर पंचायत के तमाम सारे वादे पूरे हुए। अब चूँकि बात यह है कि समाजवादी चेयरमैन है, उज़मा भी चेयरपर्सन है, और समाजवादियों का ये उसूल होता है कि वो करने में विश्वास रखते हैं, बताने में नहीं कि बार बार हम बताएं आज ये हुआ कल ये होगा। क्योंकि समाजवादियों का ये मानना होता है कि अक्सर जो कहा करते हैं वो कुछ किया नहीं करते, करना जिनकी फितरत है वो किसी से कहा नहीं करते, बेवफाई जिनकी आदत है वो किसी से वफ़ा नहीं करते, वफ़ा करने वालों को देखा जो किसी से दगा नहीं करते। अब रही मुखालिफिन की बात, तो चेयरपर्सन तो एक छोटी सी नगर पंचायत की हैं, जो जब माननीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने तारीख़ी काम किए हैं, इतने बड़े बड़े काम किए विकास के, मुखालिफिन को जब वो नहीं नज़र आते हैं, बात पड़ती है तो मुखालिफ कह देते हैं विरोधी कि अखिलेश यादव जी ने करा ही क्या है। तो जब उनका नहीं दिखता है, तो अगर यहाँ फ़हीम अहमद की धर्मपत्नी जो चेयरपर्सन, उनका नहीं दिख रहा है तो किसी को दिखाया नहीं जा सकता। इसका इलाज समाजवादी पार्टी के पास न कल था न आज है। स्लाटर हाउस का बड़ा मुद्दा था, रोजगार से जोड़ने के क्षेत्र में बड़ी बात कही गई थी जी। क्या स्लाटर हाउस नगर पंचायत के स्तर से नहीं बंद होते हैं, स्लाटर हाउस शासन ने बंद कर रखे हैं, और स्लाटर हाउस के जो मानक हैं उनको पूरा किया जाए तब स्लाटर हाउस चालू होगा। और वो पूरा कर पाना, चूँकि ये अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बा है, यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल कस्बा है, यहाँ पर मानक अगर पूरे कर दिया जाए तब भी शासन प्रशासन कोई ना कोई कमी निकाल कर चलने नहीं देगा स्लाटर हाउस। बस बात ये नगर पंचायत के स्तर का काम नहीं है। ये तो सब वो बात हो गई कि सवाल किया जाए किसी का पासपोर्ट ना बने, कह दे हम पासपोर्ट बनता तो हम हज कराते, चेयरमैन साहब की वजह से नहीं बन रहा, तो ये तो उसकी अकल पर तरस खाया जाएगा। पंचायत से जो हो पा रहा है वो कर रही है, और मौजूदा वक्त में नगर पंचायत लगी हुई है इस मामले में, बोर्ड लगा हुआ है, चेयरपर्सन लगी हुई हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं पूर्व पंचायत अध्यक्ष फ़हीम अहमद, उनकी मेहनतें चल रही हैं। जो जब लोग ये कहते हैं कि नगर पंचायत के अध्यक्ष ने क्या किया है क्या नहीं किया, तो ऐसा एक काम बताएं जो देखने में बड़ा छोटा लगता है। पिछला इतिहास देख लीजिए, किसी चेयरपर्सन या चेयरमैन ने किया ही नहीं। आपको तिराहों पर, चौराहों पर, चौक पर बाकायदा नगर पंचायत के सीमेंटेड बने हुए वो बर्तन मिलेंगे जिसमें गाय और पशुओं के पीने के लिए रोज़ाना पानी रखा जाता है। पिछले बोर्डों ने तो इंसानों के पीने का समुचित इंतज़ाम नहीं किया था। ये ऐसा बोर्ड है, इसमें जानवरों तक की प्यास का ख्याल रखा जा रहा। इसकी तारीफ़ क्यों नहीं की जाती है? इसकी तारीफ़ क्यों नहीं की जाती? तो फिर जब अगर किसी ने ये तय कर लिया है कि हमको मानना ही नहीं है, तो मनवाना काम नहीं है हम लोगों का। मैं धार्मिक प्रवचन भी देता हूँ, और आखिर में जब अपने भाषण को ख़त्म करता हूँ धर्म में, तो आगे मैं ये कहता हूँ वमा अलैना इल्लल बलाग। ये एक अरबी भाषा का एक सेंटेंस है, एक ईडियम टाइप का है। इसके मानने ये कि मैंने अपनी बात तुम तक कन्वे कर दी, डिलीवर कर दी, तुम तक खोल कर बात पहुंचा दी। बात को, अच्छी बात को पहुंचाना हमारा काम है, मनवाना हमारा काम नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष आए, हर धर्म में उन्होंने उपदेश दिए, शिक्षाएं दी। उनका काम, ईश्वर ने कहा तुम्हारा काम हमारी अच्छी बात को जनता तक पहुंचाना है, मनवाना तुम्हारा काम नहीं। मानता वही है जिसको वो तौफीक दे देता है। तो मनवाना हमारा काम नहीं है। नगर पंचायत काम कर रही, काम तो दिख रहा, लाइटें दिख रही, सड़कें दिख रही, नालियाँ दिख रही, कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, जानवरों के पीने के लिए जो बर्तन रखे गए दिख रहे हैं, फ्रीज़र जहाँ बिगड़े थे बना दिए गए दिख गए, बड़ी ऊंची ऊंची गगनचुंबी लाइटें जहाँ जहाँ लगी, मैं जगह के नाम बता रहा हूँ, दिख रही हैं। अब जो काम नहीं हुए वो भी होंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। और हमारा कहना है कि बात को जायज़ अगर कमी है तो उसको बताना चाहिए कि हो सकता है कि कोई बात ऐसी रह जाए जो पंचायत अध्यक्ष के दिमाग से उतर गई हो फिलहाल, तो उसको बता दीजिए। बताना भी तो हमारा कर्तव्य है, हम नागरिक हैं। तो उनके दिमाग में आ जाएगी, बोर्ड फिर वो काम कर देगा। बोर्ड अच्छा है। एक चीज़ ये कही गई थी कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो यहाँ पर खाका है वो बेहतर किया जाएगा। क्या लगता है यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस आपातकालीन स्थितियों में सेवाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कड़वा सच ये है कि यहाँ होना तो बहुत कुछ चाहिए था। ये चीज़ भी नगर पंचायत या हम और आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। हमारे आपके नगर पंचायत के स्तर की ये चीज़ नहीं है। एम्बुलेंस मांग, जी पत्राचार किया जा चुका है। अब चूँकि तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि हेडक्वार्टर जो है हमारा ज़िला मुख्यालय,
इस कस्बा खीरी जो ये तारीख़ी कस्बा है, ऐतिहासिक कस्बा है, कमोबेश 550 साल पुराना ये कस्बा, ज़िला मुख्यालय लखीमपुर 2 किलोमीटर करीब होना इसके लिए अभिशाप साबित हुआ। अगर 2 किलोमीटर करीब ना होता तो आज हमारा रेलवे स्टेशन ना जाता, बल्कि आज जंक्शन होता, हाल्ट हो गया। ठीक, हमारी नगर पंचायत नहीं होती। 70,000 की जनसंख्या पर होने के बावजूद भी हमारी नगर पंचायत इसलिए है क्योंकि हेडक्वार्टर से, नगर पालिका से उसकी दूरी कस्बे की दूसरी नगर पालिका बनाने के लिए कम से कम ज़्यादा मतलब 8 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक, हम 2 ही किलोमीटर पर आ जाते हैं, तो हम इस अधिकार से भी वंचित हैं। क्यों? ये अभिशाप साबित हो रहा है लखीमपुर शहर का करीब होना। मार्केट कस्बा खीरी का फेल है, सब दुकानदार बैठे हैं, पूरा दिन इनकी बिक्री नहीं है, कस्टमर नहीं आता। वजह हेडक्वार्टर का करीब होना। मेंटालिटी बन गई है, 2 रुपये का सामान लेना है, एक टैबलेट लेना तो इस दुकान पर सुल्तान मेडिकल स्टोर खीरी में यहाँ एक आदमी ले लेगा, लेकिन अगर 2000 की दवा लेना तो लखीमपुर चला जाएगा सुंदर मेडिकल पर। इसलिए क्यों ये मेंटालिटी बनी। जेवर लेना है किसी को 500 रुपये का, 1000 का खीरी में सर्राफ से ले लेगा। 50,000 1 लाख का शादी में लेना आदमी नहीं लेता है। मानसिकता। अगर यही ज़िला मुख्यालय 20 किलोमीटर दूर होता तो मार्केट कामयाब होता। अब कोई कहते हैं साहब मार्केट फेल है, इसका जिम्मेदार भी यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष है, तो फिर इसका कोई इलाज हमारे पास थोड़ी है। काम इतना जितना किया गया है, आप जितना विकास कार्य देख रहे हैं, और सच बता दूँ ये विकास कार्य सबसे ज़्यादा पैसा भी आया, शासन ने दिया। पिछली जब पहले फ़हीम अहमद चेयरमैन थे तो श्री आज़म खान साहब नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, भरपूर पैसा आया यहाँ पर, भरपूर काम हुआ, जो दिख रहा है काम बहुत हुआ। हम तो उनको भी कहते हैं, जैसे हमारी बहन साहिबा उस्मानिया खातून साहिबा चेयरपर्सन रही 5 साल, विकास के बहुत से काम किए। हम डिनाई नहीं करते हैं, सच को झुटलाया नहीं जा सकता, सच को झुटलाना भी झूठे की ही अलामत होती है। काम उन्होंने विकास के काम किए। गुफरान साहब अपने वक्त में 10 साल चेयरमैन रहे, 1995 से 2005 तक पैसा नहीं आता था। सबसे मैक्सिमम ग्रांट जो आई थी 12-15 हज़ार की थी, 40-40 महीने की तनख्वाहें बाकी थे, तो उन्होंने भी बहुत किया। जिसको जितने संसाधन मिलते हैं, पहले एक भैंसा गाड़ी चलती थी, कूड़ा उठता था, आज संसाधन तमाम है नगर पंचायत के पास। आज बुलडोजर है, आज जेसीबी मशीन है, आज बड़े पानी के टैंकर हैं, आज कूड़ा उठाने के लिए, सफाई करने के लिए बड़े उपकरण हैं, करोड़ों रुपए के संसाधन मौजूद हैं, काम भी हो रहा है। और काम होता जो 32 वादे, अरे 32 वादे पूरे हो जाएंगे जब इनका कार्यकाल बीतेगा 3 साल, 2 साल में 10-20 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, वो बतौर इनाम में। पंचायत को गठन हुए 1 साल करीब 3 महीने का वक्त गुजर रहा है। जितने भी वादे किए गए थे, क्या धरातल पे उतरते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, ये खीरी कस्बे की बदनसीबी है कि यहाँ पर जो चेयरमैन यानी नगर पंचायत अध्यक्ष बनता है, वो फर्जी वादे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे हूट तो हासिल कर लेता है, लेकिन जब वो चेयरपर्सन बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है, तो उन्हीं लोगों को सबसे पहले आँख दिखाता है और ज़मीनी हकीकत पर वो अपने वादे तो छोड़िए, नए भ्रष्टाचार के कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित करता है। मौजूदा चेयरपर्सन हैं, उनकी अगर बात करें, उनकी तो कीर्तिमान स्थापित करने में सिर्फ उनका ही नहीं हाथ है। यानी कि जो यहाँ पर चेयरपर्सन हैं उज़्मा भी, उनके कारनामे तो छोड़ दीजिए, उनके पूरे परिवार के कारनामे इतने भयानक हैं, इतने भयावह हैं कि पूरा कस्बा त्राही कर रहा है। अगर पहले हम उनके भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उन्होंने जो नगर पंचायत में जो नाले बनवाए हैं, जो एक आधी सड़कें बनवाई हैं, उनके भ्रष्टाचार किस हद तक किया गया है कि नाले जो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया बहुत होता है, जो नगर पंचायत और पूरे देश के नागरिकों से इकट्ठा किया हुआ टैक्स के रूप में जो जाता है सरकार को, वही आता है हमारे पास। मतलब जनता का पैसा, उसमें जनता का पैसा जो है, उसमें इतना भ्रष्टाचार किया गया है कि नाले बनने से पहले ही टूटने लगे, और उनके बाकायदा जो भुगतान होता है, उसका भुगतान भी किस्तवार लगातार जारी है। जितना जिसने बनाया उसका भुगतान कर दिया, उसमें ना पानी निकल रहा, ना कुछ हो रहा है। जबकि ये आदेश था कि नालों का निर्माण आप बारिश से पहले करें ताकि यहाँ के लोगों को पानी से निजात मिल सके। ये नगर पंचायत की अध्यक्ष महोदया जो है, उज़्मा भी, क्योंकि सिग्नेचर उनके होते हैं, काम करने वाले चाहे उनके पति हो या कोई हो, सिग्नेचर उनके और अधिशासी अधिकारी के होते हैं। इस भ्रष्टाचार में जो लिप्त है गुनहगार वो हैं। इसके अलावा
अगर उनके चुनावी वादों की बात करें तो सबसे बड़ा जो वादा किया था, सबसे बड़ा छल किया था कुरैशी बिरादरी से, जब कहा था कि स्लाटर हाउस को हम पुनः चालू करेंगे। सबसे पहले काम उन्होंने ये किया कि जब चेयरपर्सन वो बनी है, उनकी टीम ने सबसे पहले स्लाटर हाउस का वजूद ही ख़त्म कर दिया, उसको वेस्ट कलेक्शन सेंटर बना दिया। यानी कि अब भविष्य में भी स्लाटर हाउस को अगर लेना है, अगर बनाना है तो नए तरीके से उसको स्थापना की जाएगी। और इसकी जड़ में जो मट्ठा डालने का जो काम किया था, इन्होंने ही किया था। यही इनके पति जब यहाँ पर चेयरपर्सन थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बाकायदा नोटिसेज आती थी, एनजीटी की नोटिसें आती थी, पर्यावरण से संबंधित जो विभाग है उनकी आती थी, शासन से आती थी कि इसको आप रिन्यूअल करा लीजिए, इसका सौंदर्यीकरण करा लीजिए। मानक के अनुसार आप सरकार आपकी थी, आप सरकार के थे, तो आप चाहते तो हो जाते, लेकिन कस्बा खीरी के लोगों को बताना चाहिए, जानना चाहिए कि इन्होंने उसको स्लाटर हाउस को उसको सही करने की जगह पर, उसका आधुनिकीकरण करने की जगह पे उसको कागज़ पे ही बंद कर दिया। अब कह रहे हैं चुनाव में के दौरान कि हम उसमें स्लाटर हाउस पुनः चालू कर देंगे। ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसे फरेबी लोगों के साथ में खड़े होते हैं आप, और सिवाय धोखे कुछ नहीं होता है। अब इसके अलावा आप उनके वादों की बात करिए। मैं चुनाव लड़ रहा था, अपनी मम्मी को चुनाव लड़ा रहा था। अब चुनावी वादों में मैंने कहा था कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दूंगा। इन्होंने इतना हौसला तो नहीं किया था मोहल्ला क्लिनिक खोलने का। मैंने उनको आइडिया भी बताया था कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल ने अपनी सरकार के दौरान मोहल्ला क्लिनिक खोला, उसी तर्ज पे नगर पंचायत एक मोहल्ले क्लिनिक खोलेगी और 24 घंटे सेवा करेंगे। इन्होंने वादा किया था कि नगर पंचायत में जो अस्पताल है उसको बढ़िया करने के लिए जो शासन से लिखा पढ़ी करेंगे, जो अपना उसमें योगदान होगा। आज तक उस अस्पताल की तरफ देखा नहीं। वो अस्पताल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जानवरों का अस्पताल है, वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। वहाँ दिन भर एक कैंपस में 2 अस्पताल है, आयुर्वेदिक अस्पताल है, एलोपैथिक अस्पताल है, 3 हैं। देखिए आप बता रहे 3 हैं। स्थिति ये है, वहाँ पर सिर्फ भुतहा हवेली लगती है। इन्होंने तमाम जो वादे किए थे, वादे तो पूरे करना तो दूर की बात, इन्होंने वादा किया था कि वादा नहीं, इन्होंने कहा था जो इनके वक्त में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे 20वें के मेले पे, कहा था उनको पुनः चालू कराएंगे, उनको मुशायरा कराएंगे। अदब के जो कार्यक्रम होते वो कराना तो दूर की बात, इन्होंने मुशायरा कराना 20वें में तो दूर की बात, यहाँ जो 20वें मेले में जो आए लोग थे उनका शोषण किया इन्होंने। इनके भाइयों ने किया, इनके रिश्तेदारों ने किया, जो अध्यक्ष महोदय उनके देवर ने किया, उनके हस्बैंड ने किया। इतना किया कि आपने जो अभी घटनाक्रम मेला 20वां मेले में गुजरा, इससे कोई अनजान नहीं। ऐसे लोगों को लोग यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष बना देते हैं। और ये इतिहास पे अगर जाइए तो इनका डबल दूसरा यहाँ पर अध्यक्ष बनकर यहाँ पर काम करने का, इसके अलावा लोग 10-10 साल रहे हैं। 10 साल में कस्बा खीरी के लोगों, आज वो बहुत पारसा बनकर बोलते हैं, नगर पंचायत के बेहतरी की बात करते। जब वो थे तो इसी स्लाटर हाउस के लोगों के ऊपर जब जुल्म हुआ था तो इन्होंने उनके नगर पंचायत कार्यालय में अपने जानवरों को घुसेड़ दिया था। वो पिछले दरवाजे से अपनी जान बचाकर भागे थे। उसके बाद शोषण इतना किया था कि कुरैशी बिरादरी के दर्जनों लोगों को अपने ऑफिस में लाकर उनके साथ क्या व्यवहार किया था, इससे किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा नौकरी देने की बात जब आई थी तो खीरी नगर पंचायत में जो वैकेंसी निकली थी उसमें नगर पंचायत के लोगों को नौकरी देने की जगह पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाहर के लोगों को नौकरी दी। यहाँ पे आज भी 2 लोग बाहर के नौकरी कर रहे हैं। खीरी के लोगों के साथ सिर्फ बेईमानी, मक्कारी, करप्शन का ये हाल था कि उस वक्त जो आज पारसा बने घूम रहे हैं, उस वक्त जो भ्रष्टाचार किया था, उनके भ्रष्टाचार से खरीदी हुई गाड़ी किसी के दरवाजे पर खड़ी सड़ गई। आज ईमानदारी की बात करते हैं, आज वो समाजवादी पार्टी के लीडर होकर समाजवादी बताकर अपने आप को समाजवादी पार्टी की तौहीन कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से वो चुनाव जीते थे तो वही शख्स समाजवादी पार्टी में 1 साल भी नहीं रुके थे और 1 साल में समाजवादी पार्टी को धोखा देकर समाजवादी पार्टी से हटकर और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। ऐसे लोग अब इस खीरी की राजनीति में हैं। ऐसी गंदी राजनीति में ऐसे लोग हैं, ऐसी गंदी राजनीति करते हैं जो लगातार कस्बा खीरी के लोगों को गुमराह करते हैं। एक हैं जिनके ज़माने में लगभग 1 महीने से ज़्यादा स्लाटर हाउस बंद हुआ था। उनका कैरेक्टर यह था कि बंदूक हाथ में रखते थे,
करेक्टर ये था कि सिर्फ यहाँ पर गुंडागर्दी सवार थी, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से किनारा करके कस्बे के विकास के लिए, एक बार कस्बे के विकास के लिए ऐसे आदमी को साथ दे जो कम से कम उनके साथ में शाना चल सके, यहाँ का विकास कर सके। इस वक्त जो नगर पंचायत चेयरमैन हैं उस्मा बी, उनके पति चेयरमैन पूर्व चेयरमैन फ़हीम अहमद भी पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं और वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो उन्होंने जो वादे किए थे, वादे की एक लिस्ट जारी की थी, तकरीबन 32 वादे थे। वो वादे समाजवादी पार्टी के बड़े लेवल के वादे थे और जहाँ तक मेरा मानना है कि उसमें सभी वादे पूरा कर पाना एक चेयरमैनशिप के लिए संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के दौरान वादे तो कर दिए थे। अब उन वादों को पूरा करने के लिए उनका कुछ तो प्रयास है। जैसे उन्होंने नगर को साफ़ सुथरा और अच्छा बनाने का वादा किया था और कई वादे उसमें ऐसे हैं जो नगर पंचायत क्षेत्र में आते हैं, नगर पंचायत के अधिकारों में आते हैं, उनको तो वो कर ही रहे हैं। और कुछ वादे ऐसे थे जो उनके लेवल के बाहर ही थे, शायद वो उसके लिए भी प्रयास कर ही रहे होंगे। क्या लगता है जो आमदनी का जरिया स्लॉटर हाउस कहा जाता है, आमदनी बढ़ाने के लिए या जिनके काम रुके पड़े उनको सहूलियत देने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये भी कहाँ तक ये कामयाब? देखिए, स्लॉटर हाउस तो खीरी की धरती से ही ख़त्म हो गया, क्योंकि स्लॉटर हाउस जहाँ पर था वो पहले बंद कराया गया। जब बंद हुआ, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, तो यहाँ नगर पंचायत की तरफ से उसको वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी बना दिया गया, तो वो स्लॉटर हाउस ही बंद हो गया। स्लॉटर हाउस की बुनियाद ही ख़त्म हो गई, है ना, वो वेस्ट कलेक्शन सेंटर में चला गया। अब नए सिरे से स्लॉटर हाउस बनाने की प्रक्रिया क्या है सरकार स्तर पर, और वो तो एक अलग बात है। अब उसको नगर पंचायत प्रशासन करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, बहरहाल उनके वादे में तो था, और वादे में था तो शायद वो प्रयास भी कर रहे हों, ये हम जानते नहीं हैं प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से जो बेरोज़गारी आई है कस्बा खीरी में, वो यकीनन चिंता का विषय है। हज़ारों की तादाद में कुरैशी बिरादरी के लोगों ने इनको समर्थन भी किया था और इन्होंने वादा भी किया था, और वो सब बेरोज़गार हैं। उसमें कोई ऑटो चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो सब बेरोज़गार हैं। इसके बारे में उनको गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार के जो उसके नॉर्म हो उनको नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि स्लॉटर हाउस चले या ना चले वो अलग बात है, लेकिन इसकी वजह से जो हज़ारों लोग बेरोज़गार हुए हैं ये यकीनन चिंता का विषय है। परिवार सड़क पर आ गए हैं, इसके लिए हो सकता है वो कुछ प्रयास भी कर रहे हों। जैसे देखा जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में नगर पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है वहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार देखा गया है जी। इस पे क्या कहेंगे? ना 24 घंटे, मतलब एक वादा ये भी था कि 24 घंटे नगर वासियों को आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की सुविधा। क्या लगता है आपको ये कहाँ तक? बहुत वादे किए थे उन्होंने, 32 वादे किए थे और बड़े बड़े वादे थे, जनता के हित के वादे थे, और उस वादे पर वो कितना काम कर पा रहे हैं ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि नगर पंचायत हो या नगर पालिकाएँ, अब ज़्यादातर तो सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगवाना, इसी में ही उनका पूरा कार्यकाल चला जाता है। जबकि नगर पंचायत की जिम्मेदारी होती है, कम से कम चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स की सभी की जिम्मेदारी होती है कि नगर के एक एक नागरिक की सेहत, नगर के एक एक नागरिक के बच्चों की शिक्षा किए थे। और ये भी नगर पंचायत में आता है कि वाईफाई फ्री हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, बच्चे पढ़ें। लेकिन जो यहाँ पर 5 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी भी देखरेख कोई करने वाला नहीं है। नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो टीम बनाएं, कोई शिक्षा विभाग देखे, कम से कम कभी कभी जा कर के स्कूलों में देखें बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही नहीं हो रही है, उनकी मॉनिटरिंग करें। जो वहाँ पर अध्यापक हैं उनके लिए क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनको सहयोग किया जा सकता है। नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से एक टीम रहेगी तो वो जाएगी, उनसे बात करेगी, कुछ उनकी ज़रूरतें हैं, उनको सहयोग करने की ज़रूरत है, उनको सहयोग भी करें और बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दें। दूसरी, इनको एक टीम बनानी चाहिए जो हेल्थ के लेवल पे काम करे। स्वास्थ्य विभाग में कम से कम वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं उनकी निगरानी करें, और उसके लिए समय समय पर उसकी सूचनाएं नगर पंचायत प्रशासन को हो। नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से शासन और प्रशासन को अवगत कराया जाए और यहाँ के नागरिकों के लिए व्यवस्थाएं बेहतर कराई जाए। उन्होंने वादा तो किया था, हो सकता वादे पर वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके वादे में ये कॉलम था कि 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी रहेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग भटक रहे हैं, शिक्षा भी कैसी हो पा रही है, स्वास्थ्य लोगों को कैसा मिल रहा है, ये आपके सामने ही है सब कुछ। बहरहाल उनका ये वादा अभी तक उस वादे की तरफ समझ में नहीं आ रहा है कि काम हो रहा है, कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर की तरफ से उनको कोई फाइल चल रहा हो वो एक अलग विषय है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि इनको टीम गठित करनी चाहिए, कम से कम 5, 7, 8 लोगों की, बुद्धिजीवी वर्ग की, जो शिक्षा को देखें और स्वास्थ्य पर भी काम करें ताकि नागरिकों के लिए बेहतर काम हो पाए।
उन्होंने जो जनता को गुमराह किया 32 वादे करके और जनता से वोट ले लिया, साम दाम दंड भेद सब अपना के, कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। आप कस्बे में देखिए सफाई के लिए गंदगी के अंबार लगे हुए, मैं तो समय समय पर आवाज़ उठाता रहता हूँ। सार्वजनिक स्थल जहाँ जहाँ बच्चे जो छोटे नौनिहाल बच्चे हमारे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको आजकल संचारी रोग होने से खतरा बना हुआ है, वहाँ भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज चले जाइए, कैसर पहलवान मेमोरियल हॉल चले जाइए, सेक्रोसेंट पब्लिक स्कूल चले जाइए, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल जो जिला पंचायत के सामने फील्ड वाला बालकों का है, वहाँ भी जो है सब गंदगी का अंबार लगा हुआ। कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है, केवल कमीशन खोरी वाले काम कर रहे हैं। जो पैसा कस्बे की सड़कों के विकास के लिए लगना चाहिए वो जो है भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तालाबों में आप देखिए, मतलब तालाब के अंदर तालाब पाट के लोगों का पानी तालाब के अंदर गिरता है, घरों का पानी, नालों का पानी। यहाँ खीरी में उल्टी गंगा बह रही है, तालाब पाट कर उसको बिल्कुल ओवरब्रिज बना दिया है, बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना दिया है। वो नाला 1 महीने में धराशायी हो गया। मैंने उसकी कंप्लेंट भी किया, सारे ठेकेदारों का पेमेंट रुकवा है। अब आप देखिए 1 साल पहले अभी जो है SDM चार्ज हुआ था, तब सड़क चौड़ी NH 7 से 27 घोषित हुआ है। ठीक, यहाँ अतिक्रमण के नाम पर सैकड़ों दुकानदारों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया, सड़क चौड़ी नहीं हुई। सड़क चौड़ी जब होगी जब जो है दोनों साइड में, एक साइड में नाला है आपका पुराना बना हुआ है, उसी की रिपेयरिंग करा दीजिए। दूसरे नाले का कोई औचित्य नहीं, उसकी भी मैंने शिकायत किया है लोक निर्माण विभाग में। आगे नाला ये ले जाके वहाँ फील्ड वाले स्कूल से ये चौराहे तक जाएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बनने नहीं दूंगा, ये मेरी जाति संपत्ति है। हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग, नगर पंचायत को पार्टी बना के मैं इसका केस जीते हुआ हूँ। लेकिन जो नाला बन रहा है वो भी सब मानक विहीन बन रहा है, कोई काम नहीं है। मैंने इसकी शिकायत किया PWD पे कि जब दोनों साइडों में नाले बन जाएंगे, अभी तो एक साइड में नाला बना है, अगर गाड़ी क्रॉस हो रही है तो गाड़ी क्रॉस हो जाएगी दूसरे साइड में। सुभान बेग मस्जिद के पास बिल्कुल 1 बालिश की ज़मीन नहीं है, नाला वहाँ कहाँ बन जाएगा। केवल पैसे का दुरुपयोग, 40% कमीशन खोरी, उसके अलावा कुछ नहीं। गौशाला 10 लाख की बनी, मैं तो समय समय पर गायों के लिए मुद्दा उठाता रहता हूं, क्योंकि बीजेपी पार्टी से मैं संबंधित हूं, 25 साल हो गए। 10 लाख की गौशाला बन गई, ना वहाँ कोई गौशाला में कोई गौसेवक है, ना कोई गाय है। जानवर इधर उधर आवारा सड़कों पे मर रहे हैं। सब्जी मंडी में जाते, सब्जी वाले जो है छुरा मार देते, जख्मी हो जाते, तड़प मरते, ना कोई जानवरों का डॉक्टर यहाँ उनको देखभाल करता है। इन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग की जो है उसका हॉस्पिटल का PSC का विस्तार किया जाएगा, एम्बुलेंस हो जाएगी, कहाँ है। आज आलम यह है कि हर घर में बुखार पीड़ित मरीज पड़े हुए हैं, हर हॉस्पिटल में झोला छाप हो जाए, डिग्री वाले सब कहीं पेशेंट की भरमार है। बरसात का मौसम है, गरीबी का सीजन है, कारोबार बिल्कुल ठप है। लोगों का इलाज कराने के, जांच कराने के पैसे तक नहीं है, क्योंकि मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ, मुझको सच्चाई पता है। हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ की व्यवस्थाएं कुछ नहीं है ही नहीं वहाँ। कुरैशी बिरादरी का सदियों से जो खीरी की एक पहचान थी कि खीरी में जहाँ ताज़ा मीट मिलता है, स्लेटर हाउस था, ठीक, उसका तुमने वजूद ख़त्म कर दिया, उसको वेस्ट कलेक्शन सेंटर डाल दिया। मैंने उसकी RTI डाली, RTI की जो है हाई कुमार सूचना आयोग में उसकी जो है अपील भी किया है। 3 तारीख लगी हुई है, 3 तारीख को यदि ईओ साहब नहीं देते तो उनके जुर्माना हो जाएगा। आप 45 लाख का DM महेंद्र बहादुर सिंह ने उसका राम बासुधा निषाद के टाइम में उसका जो है पेमेंट रोका गया था, मानक विहीन था वो, उसका पेमेंट रोक दिया गया था। आपने 50-50 को जो है रमजानी ठेकेदार का बंटवारा करके उसका पेमेंट डाल दिया, मैंने उसकी RTI डाली है। वेस्ट कलेक्शन सेंटर जो तुम्हारे पूर्व कार्यकाल में जो है जिसका जानवरों के लाइसेंस का और जो उसकी दगाई का जानवरों का शुल्क वसूला जाता था, वो पैसा कहाँ है हमारा पूरा? हमारा उनसे सवाल यही है, वो पैसा कहाँ गया? नगर पंचायत के किस मद में गया वो? मतलब कुल मिला के केवल भ्रष्टाचार, खीरी की आवाम को कुछ नहीं, केवल ठगने का काम, और उनके परिवार के लोग दलाली, मक्कारी, ये सब काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अभी देखिए मेले का ताज़ा प्रकरण हुआ था। इनके चुनावी वादे में है कि हर साल विश्व मेले में मुशायरा कराया जाएगा। मुशायरा तो दूर, झूले वालों का शोषण किया गया, 1.5 लाख रुपया उनसे वसूला गया, उनको गिरने नहीं दिया। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने सब इतना उसको उछाला, तब जाके जो है झूला जो है चल पाया, मौत कुआं चल पाया उन लोगों का, जबकि मेला का टाइम तो निकल ही गया था।
ये हाल है। कुल मिला के केवल जनता का शोषण, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, केवल कमीशनखोरी। हमारी तो सरकार से यही मांग है, इनके पूरे परिवार की संपत्ति की जांच हो जाना चाहिए। एक सब्जी बेचने वाला इतनी अकूत संपत्ति का मालिक बन कैसे गया? इनकम ऑफ सोर्स उसका क्या है आय का? अच्छा, एक और विषय है, जैसे ये बताया कि नगर पंचायत में शिकायत प्रकोष्ठ का वो एक कुछ नहीं वहाँ पर जो भी कस्बे वासियों को समस्या है उनको प्राथमिकता के आधार पे जो है निस्तारित किया जाएगा। कहाँ तक वो, अगर कोई शिकायत पेटिका नहीं, सुधा निषाद के टाइम हम लोगों की मांग पर शिकायत पेटिका हर मोहल्ले में टांगी गई थी, वो भी सफ़ेद हाथी साबित हुई थी। मुर्चा लग गया तालों में, जंग लग गई, कबाड़ में उतर के बिक गए। अभी नगर पंचायत की अभी देखिए लाइट में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। अभी हमारा थोड़ा 2-3 दिन पहले एक वीडियो हमने वायरल किया था। एक तरफ खंबे लगाए जाते हैं, बजट इन्वेस्ट किया जाता है, दूसरी तरफ खंबे उखाड़ के कहाँ जा रहे हैं? कबाड़ में जा रहे हैं वो बिकने के लिए। ये सरकारी पैसे दुरुपयोग, जनता के टैक्स की कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है, केवल अपना पेट भरने के लिए सब बाई कर रही है। खीरी नगर पंचायत एक ऐसी बदनसीब नगर पंचायत है जिसने यहाँ की आवाम ने कोई अपने चेयरमैन को आज तक देखा ही नहीं। कौन चेयरमैन है? उजमा भी है। अरे जब वोट पड़ते हैं, चेहरा देख के आईडी से पहचान की जाती है, तब जो है चुनाव आयोग वोट देने का परमिशन देती है। कस्बे के 16 मेंबर और नगर पंचायत का स्टाफ और यहाँ की 50,000 की आबादी आज तक बता दे कि किसी ने जो है उनके परिवार छोड़ को किसने उजमावी को देखा? आबादी को कोई नहीं जानता चेयरमैन कौन है। सब झूठे, कुछ नहीं। तालाब देखिए आप, खीरी में, लिखापड़ी में मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं RTI डाल के मांग चुका। 35 तालाब यहाँ है, जेडे नॉन जेडे सब मिला के आप देख लीजिए। 35 तालाब में कितने तालाब बचे? मेरी नज़र से तो शायद ही एक वो खंभा तालाब बचा है जहाँ वो भी हमारे धोबी भी बिरादरी के भाई लोग जो है कपड़े धोते हैं, वो बचा है। बाकी तो सब पट के प्लाटिंग हुआ, इनके पूर्व कार्यकाल में और इस कार्यकाल में भी पट हुए हैं। हड़ाताल जब तक सुधा निषाद चेयरमैन नहीं, मैंने आवाज़ उठाई, वो बंद रहा, उसमें मकान नहीं बने। आप देखिए ये आए, इनके पीरियड में मकान उसमें बनने लगे, मकान बन गए। आपके माध्यम से ये ऑथेंटिक आंकड़ा है कि यहाँ पे 35 तालाब है, मेरे पास सबूत है, लिखा पड़ी है तहसील की। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे कुछ नहीं, कोई तालाब ही नहीं बचे, सब पट गए। इनके पुराने कार्यकाल में और नए कार्यकाल जो इनकी वाइफ का कार्यकाल है, दोनों कार्यकालों में तालाब। योगी सरकार तो एक तरफ जो है तालाबों का जीर्णोद्धार करके उनको एक पिकनिक स्पॉट के हाँ, यहाँ कुछ नहीं कर रही है। यहाँ तो शमशान घाटों में और कब्रिस्तानों में पानी भरा है। आप इस चौकी के सामने आप तालाब में देखिए कि वहीं पे हमारे दरवेश बिरादरी का कब्रिस्तान है, विस्ती समाज का कब्रिस्तान है, और वहाँ देखिए कब्रों के ऊपर पानी भरा है, पटरे उसमें तैर रहे हैं, और ये मुस्लिम समाज के रहनुमा चेयरमैन बने हुए हैं। कहा इनके माध्यम से ये भी एक वादा किया गया था कि जो शमशान घाट है उनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। वो मतलब जो हाँ, इनके 32 वादों में कोई वादा जमीन पे है नहीं। केवल 40% कमीशन लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए खुद ही जो है टेंडर ऊंचे डालते हैं, ऊंची कास्ट पे, उसके बाद अपने चहेतों को बिलो पे करते हैं। इस पूरे सिंडिकेट में ईओ, जेई, नगर पंचायत, अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन, ये सब ठेकेदार पूरी मिली भगत पूरा सिंडिकेट होता है। उसके बाद बिलो पे टेंडरिंग प्रक्रिया कराई जाती है। अगर अपने चहेतों को जो है नहीं मिल रहा है तो टेंडर कैंसिल होकर फिर से प्रकाशन सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके प्रकाशित किया जाता है। ऐसे पेपरों में निकाला जाता है कि वो कॉपी जो है कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी आपको, पूरी खरीद लिया आपने, उठा लिया कि 5 पेपर 10 पेपर, हर तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। उजमा भी चेयरमैन है, लेकिन नगर पंचायत ऑफिस में उनके देवर और उनके पतिदेव बैठे रहते हैं। जनता किससे समस्याएं अपनी बताएं? कुल मिला के केवल बंटाधार किया है, खीरी नगर पंचायत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसा चेयरमैन आज तक न आया है और ना हो सकता है भविष्य में इंशाल्लाह आएगा। जिन मंसूबों को लेकर नगर पंचायत की आवाम ने इनको चेयरमैन बनाया था, बहुत उम्मीदें थी कि समाजवादी का चेयरमैन बन रहा है, क्योंकि मुस्लिम बस्ती है, जाहिर सी बात है समाजवादी समर्थक यहाँ ज़्यादा है, लेकिन कुछ नहीं, सब केवल जो है हवा हवाई साबित हुआ है, ढकोसला साबित हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो वो नगर पंचायत अध्यक्ष के विकास कार्यों को लेकर मुखर हैं, वहीं विरोध भी जता रहे हैं कि विकास कार्य धरातल पर उनके द्वारा नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग उनके फेवर में भी बात कर रहे हैं कि विकास कार्य हो रहे हैं। अगर हम बात करें, अभी बहुत समय है, उनके द्वारा जो 32 वादे किए गए थे वह कहीं ना कहीं धरातल पर उतरेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अगर यह वीडियो हमारा पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।